नमस्कार, ओम शांति, गुड इवनिंग। वुमन विद विंग्स में आप सभी का एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज़ चल रही है ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स और आज हमारे साथ हैं सिस्टर निष्ठा जो कि 1 मिनट में हमें जॉइन करने वाली हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं आ पाई हैं अभी तक। तब तक मैं एक बार अपने ऑडियंस को रिमाइंड करा देती हूँ जो कल सिस्टर अंकिता ने हमें इस जर्नी में बताया था, ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स। तो कल उन्होंने एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें दिया था और वो इन्फॉर्मेशन था, वो सीख थी हमारे लिए बेसिकली कि फियरलेस स्टेट में रहना है, खुद को याद दिलाते रहना है कि जो पावर्स हैं वो हमारे अंदर ही हैं और हमें वो पावर्स इमर्ज करने हैं, वो पावर्स की याद में रहना है, इन्वोक करने हैं अपने पावर्स। अगर हम वो सारा दिन उस स्थिति में रहेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी और हम वो पावर्स महसूस कर पाएँगे और जब वो पावर्स हमारे पास होंगी, तो वो पावर्स हम किसी को दे भी पाएँगे, हील द हीलर। हम आज की दुनिया में, आज की डेट में जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, हमारे जानने वालों के साथ हो रहा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे खुद तो हील हों, खुद तो पावरफुल बनें और साथ में और अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को भी पावर दें। और दीजिए इसी के साथ सिस्टर निष्ठा हमारे साथ हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, सॉरी नेट प्रॉब्लम, आपका कोई फोन बात आया नहीं था सिस्टर, हमने। हम समझ गए थे, ऑडियंस को मैं वही बता रही थी कि आपके थोड़ा-सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है और तब तक मैं जो कल सिस्टर अंकिता से हमने सीखा था, उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। तो शॉर्ट में बता देती हूँ, कल सिस्टर अंकिता ने हमें बोला था कि हमें अपने जो पावर्स हैं, जो विदिन है हमारे पावर्स, उसको इमर्ज करना है, उसको सोचना है, क्योंकि वो बाहर नहीं है, जब अंदर है, हमारे हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम पावरफुल स्टेट में रहेंगे, तो हमेशा वो पावर्स हमारे पास रहेंगे और जब हम पावरफुल रहेंगे, तभी हम किसी और को भी पावर दे पाएँगे, हील कर पाएँगे, तो हमें हमेशा उसी स्थिति में रहना है और वो उन्होंने हमें प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, जो कि आई बिलीव मैं तो कर ही रही हूँ और हमारे ऑडियंस भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलते हैं आज जर्नी पे आपके साथ और आज हम आपसे सीखेंगे ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स के बारे में। श्योर। सबसे पहले 2 मिनट का साइलेंस और बुलाते हैं उस परमात्मा को हमारे पास। देखें अपने आप को, आई द बीइंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। मैं आत्मा, धीरे धीरे आई एम लीविंग माई बॉडी, आई गो अप, रूम से बाहर, इस शहर से ऊपर, बियॉन्ड द ग्लोब, चलिए ऊपर, बहुत ऊपर, द प्लेस जहाँ मेरे परम पिता परमात्मा, हम सबके परम पिता, हम आत्माओं के पिता गॉड हैं, उनको बुलाते हैं हमारे बीच में। बड़े प्यार से निमंत्रण दें, आ जाओ हमारे बीच और वो धीरे से, मैं और वो साथ साथ धीरे धीरे we are coming back to the room we are now in. For a moment महसूस करें आप जहाँ भी हैं, आपके साथ आपके परम पिता की शक्तियाँ हैं और इसी से आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं, इमर्ज पावर विद इन, सिस्टर आपकी इसमें आवाज़ हर रोज थोड़ी हम अलग कम अलग आ तरीके रही है। के अभी ठीक है, मैंने वॉल्यूम बढ़ाई। हाँ, हाँ, अब बेटर अभी है। ठीक है, ओके। अब ठीक है। तो जैसा कि हम सब देखते हैं इस पूरी सीरीज में इमर्जिंग पावर विद इन में कि हर रोज सिस्टर्स अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं और अलग अलग तरीके के थॉट्स दे रहे हैं टू इमर्ज आवर इनर पावर्स। और उसी सीरीज में हम आगे चलते हुए टुडे वी लिस्ट आउट अ फ्यू थिंग्स व्हिच विल एक्चुअली प्रूव टू अस कि हम पावरफुल हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़ करते हैं, और उन्हीं चीज़ों की आज हम एक लिस्ट बनाएँगे और हम खुद के साथ चेकिंग करेंगे। मैं आपके नंबर्स नहीं चेक करूँगी, सिस्टर शिफाली आपके नंबर्स नहीं चेक करेंगे, अपना टीचर हम खुद बनेंगे एंड वील डू आवर चेकिंग। तो सबसे पहले वन ऑफ द थिंग इज़ अ फिक्स्ड रूटीन एवरी डे। ऐसा नहीं कि हम लोग घर पे हैं तो समडे वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8, समडे वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट एट 11 o'clock। तो एक फिक्स्ड रूटीन, बिकॉज़ जैसी हमारी दिनचर्या होती है वैसा कहा जाता है उसका मनचर्या मतलब माइंडसेट पर भी असर पड़ता है। सो द क्वेश्चन जो ऑडियंस का हो सकता है कि अगर मैं कभी 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, कभी 11 बजे कर रही हूँ, तो हाउ इज दैट रिलेटेड टू पावर? दैट इज रिलेटेड टू पावर बिकॉज पूरी दुनिया में जो इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, उन सब में सबसे पहले जो कंट्रोल करने वाली चीज है वो मेरी बॉडी है और वो मेरी लाइफस्टाइल है। दैट इज समथिंग जो जिसके ऊपर हमारा फुल पावर है। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कंट्रोल द वायरस दैट इज इन द आउटसाइड, बट वी कैन ऑलवेज कंट्रोल जो हमारे पास है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। तो वो एक पावर का बहुत बड़ा वो रूप है। हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास काम आ गया, देयर वाज सो मच अर्जेंट टू डू बिकॉज ऑफ विच मेरा रूटीन नहीं होता। समटाइम्स आई स्लीप एट 10, समटाइम्स आई स्लीप एट 1 o'clock इन द नाइट, तो मेरा रूटीन बिगड़ जाता है। बट दैट इज वेयर वो हमें हमारी पावर यूज करनी है, टू हैव अ शेड्यूल, टू हैव द पावर टू से नो टू थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, या वो शक्ति की कुछ भी हो जाए मैं अपना काम इस टाइम तक कंप्लीट कर ही लूंगी, करना ही है, और उसके बाद आई विल गो टू रेस्ट एट अ फिक्स टाइम। तो बहुत छोटी सी बात है, बट वो हमें बताता है कि हम जब अपनी बॉडी के कंट्रोल में होते हैं, हम जब अपनी लाइफस्टाइल के कंट्रोल में होते हैं, सडनली बहुत अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि हमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगती हैं। इट इज़ नॉट अ मैजिक बट इट इज़ साइंटिफिक कि हमने वो चीज़ कंट्रोल कर ली जो हमारे कंट्रोल में है। फिर जो दूसरी चीज़ है मे बी बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स विच शायद वो कभी चिड़चिड़ा जाते हैं, तो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कभी वो थोड़ा सा अनबन हो भी जाती है, तो दैट टाइम वी डू नॉट लूज टेम्पर, क्योंकि अब हमें पता है कि जो मैंने कंट्रोल कर सकती हूँ वो तो मैं करती हूँ। अब अगर ऐसा होगा कि मेरा रूटीन ही बिगड़ा हुआ होगा, उसके बाद सामने वाले के साथ भी अनबन होती है, तो वी बी लाइक मेरी तो लाइफ ही खराब है एंड एवरीथिंग। फिर हमारी वो सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, ये भी वो है, ऐसा भी हो रहा है, और फिर वो पावर लूज करते जाते हैं। तो इमर्जिंग पावर विद इन मीन्स फर्स्टली जो मेरी बॉडी है, मेरी लाइफस्टाइल है, उसको एक रूटीन में लाना, जिसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज हम सब घर पे हैं। और इनफैक्ट जब हम घर के बाहर हो जाते हैं तो हमारा रूटीन एकदम फिक्स्ड होता है, तो वी शुड फॉलो अ फिक्स्ड रूटीन एट होम एज वेल। दैट इज वन थिंग। फिर दूसरी चीज़ है मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन। जैसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में काफ़ी बताया जाता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ अच्छा ज्ञान पढ़ना या सुनना चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं करनी चाहिए, विच इज़ रात को सोने से जस्ट पहले और उठते ही फ़ोन नहीं देखना चाहिए। इसका या फिर जो वेब सीरीज़ देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, even if it is good, it is not the highest level of vibration। जो highest level होता है, जो हम ज्ञान की बातें इस सीरीज में सुन रहे हैं, चाहे कैसी भी सीरीज हो, मे बी वो हमें कितना भी ज्ञान दे रही हो, बट वो ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और अल्टीमेटली when we will sleep with it, we will rise with it, और वो हमारे माइंड में जो 7-8 घंटे की चर्निंग हुई है वो ही हमारा माइंड सेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद लेट से कि कोई टीवी एक्टर है, उसके साथ कुछ बुरा हो गया सीरियल में, एंड दे आर क्राइंग एंड दे आर फीलिंग बैड अबाउट इट, और उसके बाद बहुत छोटी सी परिस्थिति हमारे पास आती है, बहुत बड़ी परिस्थिति नहीं है, छोटी सी परिस्थिति है, मे बी कुछ भी, मतलब नॉट एज बिग एज कोविड, बट मे बी लेट्स से पड़ोसी को कोविड हो गया, तो हम सोचेंगे इतनी बड़ी परिस्थिति है, नाउ आई शुड गेट टेंस्ड। व्हाई शुड आई गेट टेंस्ड? क्योंकि मेरा फेवरेट हीरो और हीरोइन भी टेंस्ड हो गया था। हम इतना सोचते नहीं है, पर वो इतना सबकॉन्शियस हो जाता है कि टेंशन बिकम्स नेचुरल, और जो इमर्जिंग पावर विद इन है उसको हम सुला देते हैं क्योंकि हमने सोने से जस्ट पहले टीवी सीरियल देखा था। तो वी आर नॉट टेलिंग कि आप सब कुछ देखना बंद कर दें और एकदम वैसा लाइफस्टाइल नहीं है, बट द थिंग इज कि सोने से पहले और उठते ही माइंड इज वेरी वेरी एक्टिव। तो उस मतलब हाफ एन आवर 1 hour पहले और बाद का शुड बी समथिंग विच वी शुड कंट्रोल। That is emerging power within, because since the mind is very very active, now we can do anything with it.
So what are we आई थिंक doing with सिस्टर what are हमने आज की डेट में अपने माइंड को ट्यून कर लिया है कि जो कुछ हो रहा है उसमें पैनिक होना तो बड़ा नेचुरल है, बड़ा ऑब्वियस है। अरे इतने केसेस हो रहे हैं, हालत बहुत ख़राब है, तो नेचुरल है पैनिक होंगे, नेचुरल है परेशान होंगे। पर हम उस समय पे शायद ये भूल जाते हैं कि हम ये पावर्स हमारे अंदर ही हैं। अगर हम अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे तो शायद हम घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे, और जो सिचुएशन आई है वो तो आई है, पर हम उसको हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। right? अगर हम पैनिक और सिचुएशन में हैंडल करेंगे तो हो सकता है कोई गलत स्टेप ले लें, हो सकता है खुद एंग्जाइटी में आ जाए या अननेसेसरी एक माहौल खराब हो जाए हमारे चारों तरफ का। और फिर हम बाकियों को भी वो पैनिक ही रेडिएट करेंगे, तो फिर पावर कैसे रेडिएट करेंगे? और इसका एक एग्जांपल मैं हर किसी को बोलूँगी, चेक करें कि हमारे जान पहचान वालों में या फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ ना कुछ कोविड के केसेस हुए होंगे। तो ऐसा चेक करें कि हाउ मेनी केसेस इतने थे जो जिनको कोविड हुआ, दे स्टेड इन आइसोलेशन और वो ठीक हो गए, और कितने केसेस थे जो बहुत एक्सट्रीम थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन या सैडली डेथ हो गया। तो जो सेकेंड वाला इंस्टेंस होगा, द नंबर वुड बी वे 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 लेसर, या नहीं ही होगा बाय गॉड्स ग्रेस, और जो आइसोलेशन में रहकर रिकवर हुए वो नंबर ज़्यादा होगा। सो वाई वी आर टॉकिंग दिस, बिकॉज न्यूज़ का पर्पस है वो सिर्फ नेगेटिव ही दिखाते हैं कि इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं। ऑफकोर्स डेथ इज समथिंग जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब की वजह से इज जो इज नॉट अ happy thing, it is not something to celebrate on, but we should also think of the stats जो हम सबके आसपास हमने numbers देखे हैं, तो that means न्यूज़ नेगेटिव को ही तो हाईलाइट कर रहे हैं, बिकॉज और कोई न्यूज़ है नहीं। और कोई न्यूज़ क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमी नहीं चल रहा है, क्रिकेट मैचेस नहीं चल रहे हैं, मूवीज नहीं चल रहे हैं, पीपल आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ होम, तो कोई कॉन्ट्रोवर्सीज ही नहीं हो रहे हैं। सो ऑफकोर्स दैट इज हाउ दे आर मेकिंग देयर मनी। तो उस पर ना फोकस करके वो अपना पैसा कैसे बनाए, बट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि न्यूज़ में 98% बुरा ही दिखाया जाता है, टू 98% जो अच्छा है वो नहीं दिखाया जाता, जब बस वो 2% बुरा है वो ही दिखाया जाता है। विद दैट वी विल हैव द एक्सेप्टेंस की वी हैव द पावर कि घर पे रहकर भी ठीक हो जाते हैं। तो मतलब कोई नेगेटिविटी से इतनी हमारी पावर डाउन करे, तो थिंक कि हम अपनी पॉजिटिविटी से अपने और आसपास वालों में कितनी पावर अप कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा कहा जाता है ना, एक अगरबत्ती पूरे दुर्गंध भरे रूम को ठीक कर देती है। अभी गर्मी का मौसम में हम वो गुड नाइट वगैरह चलाते ही होंगे, तो वो होता ही है रूम में दुर्गंध, मतलब रूम में अगर मच्छर कितने सारे भी हों, एक वो कॉइल या एक वो मशीन पूरे रूम को ठीक कर देती है। इट्स साइंटिफिक। अगर साइंटिफिक है तो हम अपने मन की अगरबत्ती को भी तो जला सकते हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्डली जो दो चीज़ें हमने डिस्कस की अभी तक, जो तीसरा व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अपने आसपास वालों की सिर्फ और सिर्फ विशेषताएं देखें। बिकॉज अभी ऐसा टाइम है कि काफ़ी लोग काफ़ी परेशान मन में हैं, even if they don't express it, even if our family does not express it। होता क्या था, कोविड से पहले हम सारे इतने बिजी थे कि फैमिली बॉन्ड्स इतने ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो आज से 10-20 साल पहले होते थे। तो अभी जब अचानक से इतना सब कुछ हुआ है, तो फैमिली मेंबर्स आर आल्सो नॉट एक्सप्रेसिंग वेल टू ईच अदर, और इवन आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। तो सामने वाले में सिर्फ और सिर्फ विशेषता देखें। अगर फैमिली में ऐसा है कि कोई मेंबर नल खुला छोड़ देता है या मेंबर किचन का स्लैब गंदा रख देता है, आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट इज टू से कि इसको साफ रखा करो, कुछ गलत नहीं है, बट उसको मन में करना कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही करता है, उससे मेरी शक्ति डाउन होगी, और फिर हम उसको आशीर्वाद कैसा दे रहे हैं। तो वो आशीर्वाद भी तो फिर हमारे पास ही लौटता है। वॉट एवर वी गिव कम्स बैक टू अस इन अ रिवर। तो हर एक की विशेषता देखें, बिकॉज वो हमारी शक्ति बढ़ाएगी, इमर्जिंग पावर विद इन, और उसको हमसे वो आशीर्वाद मिलेगा कि यू लेट्स से अगर कोई, जैसे हमने बताया कि नल खुला छोड़ देते हैं, स्लैब गंदी छोड़ देते हैं, हम उनकी ये विशेषता देखेंगे कि दैट दे ऑलवेज क्लीन देयर बेड, या फिर हम उनकी ये विशेषता देखेंगे वो चाय पी के कप हमेशा जगह पर रखते हैं। सो हम ये विशेषताएं देखेंगे। और आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आप इतने दिनों से घर से बाहर नहीं जा रहे हो, स्टिल आप बहुत अच्छे से मतलब यू आर मैनेजिंग थिंग्स सो वेल। सो उनको बोलना नहीं है, पर जो हमारा मन में कॉन्वर्सेशन है वो ही कभी ना कभी बाहर आता है। तो क्यों ना मन में कॉन्वर्सेशन वो बनाए जो विशेषता है उन लोगों की। सो
हाँ जी। मतलब अच्छी चीज़ें देखनी है, बुरा और अच्छा सब कुछ हमारे आस-पास है, हमारे सबके साथ चलता है। पर अगर हम अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे तो हमारी शायद एनर्जी और वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, और जब एनर्जी और वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, हमारा माहौल अच्छा रहेगा, हम किसी के कॉन्टैक्ट में आएँगे, कोई हमसे बात करेगा, तो उसको भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी मिलेगी। इट इज़ लाइक जैसे मैंने कुछ दिनों पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया था, जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में बड़ी-बड़ी दादियाँ हैं। उनको मतलब दे आर सो एक्सपीरियंस्ड इन अंडरस्टैंडिंग पीपल। उन्होंने अपने मेडिटेशन से अपनी इनर पावर इतनी ज़्यादा बढ़ाई हुई है कि अगर हम में से कोई लोग गलती करके उनके पास चले भी जाएँ, इट इज़ उनकी इंट्यूटिव पावर इतनी अच्छी है कि इट इज़ वेरी ईज़ी टू फॉर देम टू सी कि ये बंदा किस टाइप कौन-सी चीज़ में बुरा होगा। बट स्टिल वो हमारे अंदर विशेषताएँ देखते हैं, और व्हाट हैपेंस आफ्टर मीटिंग देम इज़ कि वी राइज हायर इन वाइब्रेशन जब भी हम उनसे मिलकर आते हैं। तो वो क्यों होता है? बिकॉज उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ही बना दिया है, उन्होंने वो उनकी शक्ति है कि वो सब में अच्छा ही अच्छा देखते हैं। सो दैट इज हाउ वो हमें पिक करना है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू मेडिटेशन, आई ऑल्सो वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग आजकल काफ़ी ऑनलाइन पर देख रहे हैं कि इस फाउंडेशन को डोनेट करें, इस फाउंडेशन को डोनेट करें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज थिंग्स, पर उसके साथ साथ व्हाट आई वांट टू ऐड इज कि एट एज ऑफ नाउ, अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल भी है, किसी को मतलब इफ एवरीथिंग इज गुड विद देम, मे बी कोई बीमारी नहीं है, सब घर पे हैं, सब खुश हैं, बट स्टिल लोगों की इनर पावर बहुत कम हो रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम वही मेडिटेशन में प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपनी शक्तियों से लोगों को शक्तियों का दान देंगे। व्हेन वी गिव पावर टू अदर्स, वो सबकॉन्शियसली उनके पास पहुंचेगा। हम अपनी शक्तियों से लोगों को शक्ति का दान देंगे, एंड वी विल डू दिस डेली। आप लोग मतलब ऑडियंस जब भी अपना अपना मेडिटेशन करते हैं, मे बी इट इज इन द मॉर्निंग और इट इज इन द इवनिंग, बट द थिंग इज कि जैसे पैसे से पैसे वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पैसे से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है जिनको पैसा सॉल्व कर सकता है, तो शक्ति से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो सिर्फ शक्ति सॉल्व कर सकती है। तो शक्ति हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली ठीक भी हो जाए लेकिन मन जगह पर नहीं हो, तो फिर समवेयर मनी ऑल्सो वुड नॉट बी एबल टू हेल्प। यू नॉट सेइंग दैट मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा जरूरी है, पर शक्ति उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। शक्ति होती है तो हम वही अपने आसपास वालों को रेडिएट करेंगे, और फिर वो सबकॉन्शियसली हमारा नेचर ही बन जाएगा। जैसे कई लोग बताते हैं कि अगर किसी के फैमिली में किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो देर आर वेरी फ्यू पीपल इन द फैमिली जो सबको पता है कि ये वाला बंदा जब उनके घर में जाएगा, दे विल फील मोर पीसफुल जस्ट बाय द फैक्ट जब वो बंदा जाता है। और मतलब ऐसा हमें बताया जाता है सेंटर्स पे कि लोग अनुभव बताते हैं, बिकॉज ये लोग जो हमारे सेंटर्स पे बाकी भाई बहन होते हैं, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर लॉन्ग। तो उससे वो शक्ति आ जाती है टू गिव पावर टू अदर्स। we are we are sad for their loss, we are there with them for their loss, but उनके साथ दुखी होंगे तो उनका भी थोड़ा मनोबल कम होगा, उनको शक्ति देंगे, not by saying anything, just by our presence and by vibrations। और वो हमारे वाइब्रेशन बनेंगे, जैसा हम अभी मेडिटेशन में प्रैक्टिस करेंगे, और जैसा हम अपने डेली मेडिटेशन में आई सजेस्ट कि 10 या 15 मिनट्स एवरीवन मस्ट प्रैक्टिस, कि हर किसी को शक्ति मिले। तो दैट इज द थिंग कि शक्ति का वो होता है, और इसका एक साइंटिफिक वो भी है। जैसे हम वो देखते हैं, कोई ग्रहण होता है तो ग्रहण पे दान पुण्य किया जाता है, तो इसी उसकी रियल मीनिंग पर आते हैं। अगर कोई ग्रहण आ गया है हेल्थ पर, या कोई मन पर ग्रहण आ गया है, तो जैसा कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दान दो शक्तियों का हम लोग अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ मनी का कंट्रीब्यूशन करते ही हैं, पर मनी के कंट्रीब्यूशन से लोगों की मनी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो शक्तियों के कंट्रीब्यूशन से लोगों की शक्तियों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मनी की ज़रूरत इतने ज़्यादा लोगों को नहीं पड़ रही है जितनी शक्ति की ज़रूरत पूरे वर्ल्ड को पड़ रही है। सो सिंस वी आर इमर्जिंग पावर विद इन, सो वी विल यूज दैट इमर्ज्ड पावर टू रेडिएट इट टू द वर्ल्ड। आई थिंक ये तो आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से समझा है सिस्टर कि जो चाहिए, मनी चाहिए तो वो मनी की पावर से ही मिलेगा। आपको शक्तियाँ चाहिए आज की डेट में,
जो चाहिए उसी को इमर्स करना पड़ेगा, जब इमर्स करोगे तो खुद के पास होगा और तभी आप औरों को दे पाओगे। तो जिसकी ज़रूरत है उसको इन्वोक करो, उसको इमर्स करो, उसको प्रैक्टिस बनाओ, उसको हैबिट में रखो अपने पास। आई थिंक बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और हमारे ऑडियंस भी जो सुन रहे हैं हमारे को आज उनको भी काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया होगा क्योंकि इनर पावर्स पे हम बात कर रहे हैं पिछले 6 दिन से, आज 6th डे है हमारा और इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ जाना है और काफ़ी कुछ प्रैक्टिस किया है। बट जो क्रक्स है वो यही है कि इनर पावर्स अंदर ही हैं, हमारे अंदर ही हैं, कहीं से कुछ लाना नहीं है, सिर्फ़ उनको सोई हुई शक्तियों को जगाना है। और उन्हीं शक्तियों का फिर सबको दान देना है। दान देना जैसे है। कहा जाता है दाता के हाथ सदा भरे रहते हैं, तो वही अभी हम प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन में। तो एंड दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू द ऑडियंस कि ये सीरीज जैसे अभी गोइंग ऑन, शायद आपने अनाउंस किया होगा या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, कि ऑल्टरनेट डेज हो जाएगी। तो अब मैं करूँगी आपकी मेडिटेशन के ओके बाद। ओके सो तो उसके बाद मतलब मेडिटेशन इज समथिंग व्हिच ऑडियंस मस्ट प्रैक्टिस डेली, और हम हर रोज 10-15 मिनट का कर ही रहे हैं, तो वो लोगों को दान देने का भी करें, विच इज मतलब हम दूसरों को देंगे तो सबसे पहले हमारे पास ही आएगा। सो लेट्स डू मेडिटेशन। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, totally relaxed. मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है। जो लोअर बैक स्टिफ हो रही थी दैट इज ऑल्सो रिलैक्स्ड। जो शोल्डर जरा सा पेन से दब गए थे दे आर ऑल्सो गेटिंग वेरी 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 रिलैक्स्ड। Just feel a power of relaxation go through entire body. एक शक्ति सर से लेकर पांव तक मेरी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रही है। And now just look at yourself. I the being, मैं सिस्टर आपको थोड़ा सा तेज ऊंचा बोलना पड़ेगा। ठीक है। I the being, मैं आत्मा अपने फोरहेड के बीच में। देखें अपने आप को ऊपर की तरफ उड़ते हुए, इस रूम से बाहर, आप जिस शहर में हैं वहाँ से बाहर। मैं आत्मा, द पॉइंट ऑफ लाइट, द एनर्जी, ऊपर उड़ रही हूँ, बियॉन्ड द स्काई। और ऊपर वापस मैं मिली अपने परमपिता परमात्मा से, जिन्हें प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। जस्ट लाइक मी, मेरी तरह वो भी एक आत्मा है, a point of light, a point of energy. और वो सब शक्तियों के सागर हैं। He is the ocean of all the power, all the peace, all the love in the world. विजुअलाइज करें परम पिता परमात्मा शिव बाबा की शक्तियों की रेज मुझ आत्मा में पड़ रही हैं, लाइक अ फाउंटेन। बहुत 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 सारी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। एंड नाउ विजुअलाइज दुनिया की सभी आत्माएं वहाँ पर हैं और वो शक्तियाँ आपसे दुनिया की सब आत्माओं में जा रही हैं।
जिसको सहन शक्ति की ज़रूरत है उस आत्मा को सहन शक्ति मिल रही है, जिसको परखने की, निर्णय करने की शक्ति की ज़रूरत है उस आत्मा को वो मिल रही है। शिव बाबा की सब शक्तियाँ फाउंटेन की तरह मुझ में आ रही हैं और मुझसे विश्व की सभी आत्माओं को जा रही हैं। विजुअलाइज करें वो शक्तियाँ विश्व की सब आत्माओं को पहुँचते हुए। उनके दुख दूर हो रहे हैं, उन्हें अपने दुख को मैनेज करने की शक्ति मिल रही है। An endless ocean of powers from Shiv Baba is coming to me. तो शक्तियों का सागर है, सिर्फ और सिर्फ देता है। मुझ में आ रही हैं और मैं भगवान की बच्ची, शिव बाबा की बच्ची, विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति दे रही हूँ। It's the most soothing thing for them. जो वो कई दिनों, कई महीनों, कई सालों से शायद ढूंढ रहे थे, अभी उनको इनर पावर मिल रही है। अब धीरे धीरे विजुअलाइज करें उन सब आत्माओं को वापस अपने शरीर की तरफ जाते हुए। और धीरे धीरे मैं आत्मा वापस अपने शरीर में आते हुए filled with God's powers. For a moment मैं अभी नेचर के सभी एलिमेंट्स को शक्ति दूंगी। नेचर, प्रकृति, जो मुझे ऑक्सीजन देती है, जो मुझे पानी देती है, इन सबको हम अभी शक्तियाँ देंगे। इमेजिन करें खुद को एक समुद्र तट पर, भगवान की शक्तियाँ आप में आ रही हैं और आपसे पानी को भी शक्ति जा रही है। जहाँ धरती पर आप खड़े हैं वहाँ भी शक्ति जा रही है। वो हवा, वो आकाश और अग्नि के तत्व, सबको भगवान की शक्ति जा रही है। शिव बाबा की शक्तियों का फाउंटेन आप में आ रहा है, उससे नेचर के सभी एलिमेंट्स को शक्ति मिल रही है। For a moment actually visualize yourself कैसे नेचर के सभी एलिमेंट्स are getting more powerful because I, the powerful soul, is giving them God's powers. और धीरे धीरे इन सबको शक्ति देकर मैं आत्मा वापस अपने शरीर में बैक टू द रूम आई एम राइट नाउ, और इसी दातापन की स्मृति से मैं अपने नेक्स्ट 24 आवर्स में रहूँगी। धीरे धीरे we'll come back to the original position. ओम शांति। तो हमेशा की तरह एक ब्यूटीफुल जर्नी सिस्टर हमने आपके साथ महसूस की और चले हम उस पर, और इस समय बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, और आई थिंक हमारे ऑडियंस भी सेम फील कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी अपने ऑडियंस को कि आज हमने अपने जो हमारा मेन टॉपिक है एमर्जिंग
पावर्स विद इन। आज हमने 21 डेज़ कंप्लीट कर दिए हैं और ये हमने जब लॉन्च किया था तो 21 डेज़ का ही सीरीज़ लॉन्च किया था। पर ऑडियंस डिमांड पे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और फ़िलहाल के लिए अभी हम इसको अल्टरनेट डे लेकर आएँगे, 3 डेज़ इन अ वीक। तो वो डेज़ हम अपने पोस्ट में डाल देंगे। वैसे फ्राइडे है, संडे है और ट्यूसडे है। तो ये 3 डेज़ हम सेम 7:45 पीएम हम लाइव आएँगे और जो हमारी ट्यूनिंग इनटू पावर्स है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ रिवाइज़ करने के लिए है, अपने आप को हर बार याद दिलाने की ज़रूरत है कि हमें जो शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर ही हैं, उन शक्तियों को हमें इमर्ज करना है, वो हमें हैबिट बनानी है और लोगों को भी वो शक्तियों का एहसास दिलाना है। तो इसलिए हम ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स में ही कंटिन्यू करेंगे और अब हम मिलेंगे फ्राइडे को सेम 7:45 पीएम वुमेन विद विंग्स के प्लेटफ़ॉर्म पे। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर निष्ठा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।